नमस्कार। आज हम लोग टोटली बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सीरीज़ के अंदर जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले जो भी 3-4 वीडियो होंगे, इनके अंतर्गत हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बातें करने वाले हैं। उनकी प्रिपरेशन से लेकर उनको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, सिलेबस मैनेजमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक सबसे ज़्यादा आवश्यक बात है वो ये कि ये सारी बातें जो कही जाने वाली है ना, वो आप ऐसा मान लीजिए कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है ना? आप ऐसा मत समझ लीजिए कि नहीं एकदम वो मतलब हर जगह सत्यापित है, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है उसमें त्रुटियाँ भी हों, लेकिन जो मुझे सही लगेगा या फिर जो मुझे अपने अनुभवों के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें मुझे समझने को, सीखने को या फिर जानने को मिलेंगी, वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी हो या फिर आपके साथ वो पहुँचाई जाएँ, शेयर की जाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम की, तो उसमें 2-3 कंडीशन होती हैं पढ़ाई करने की या फिर पढ़ने की, जिसमें मुझे सबसे पहली कंडीशन यदि मैं शेयर करना चाहूँ तो ये होती है कि कई तरीके से लोग होते हैं। हमारे विचार भी अलग-अलग होते हैं, पढ़ने का तौर तरीका भी अलग होता है। कुछ लोग होते हैं पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता। वो नाम का हो जाता है या फिर ज़बरदस्ती का हो जाता है कि एडमिशन ले लेना, स्कूल चले जाना या फिर एडमिशन हो गया, स्कूल जा ही नहीं रहे, पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक तो चलता है। लेकिन वो होती है ना थोड़ी-सी नादानियाँ हमारी, नासमझी या कह सकते हैं या फिर इच्छाएँ नहीं हैं या फिर अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि तबीयत ही खराब हो गई। मेरे साथ शारीरिक कुछ ऐसी कंडीशन रह गई जिसकी वज़ह से मैं स्कूल कभी नहीं जा पाया या फिर घर की प्रॉब्लम मतलब अलग-अलग प्रॉब्लम होती हैं, सबके साथ ऐसे-ऐसे फेस करना पड़ता है। तो हम बात शुरू करते हैं यहीं से कि मान लीजिए मैं पूरे साल स्कूल नहीं गया, नहीं पढ़ाई की किसी कारणवश या फिर जो भी कारण, है ना? नहीं की। अब एग्ज़ाम तो आ गया, लेकिन ये डिसाइड तो मैंने कर लिया कि हाँ, एग्ज़ाम देना है मुझे। अभी तक जो लापरवाही मैंने की वो तो की, लेकिन अब मैं शायद सीरियस हूँ। पता नहीं हो सकता है कि वो सामाजिक लोग-लाज के कारण हो या फिर मैं खुद में ऐसा मोटिवेटेड हूँ नहीं हाँ, मुझे करना है यार, ऐसी बात नहीं है। जो लापरवाही हो गई, हो गई। किसी कारणवश नहीं गया, नहीं गया। लेकिन अब मुझे करना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब बैठ रहा हूँ ना सिलेबस के पास तो ऐसा लग रहा है कि पूरी एकदम महासागर सी फैली हुई है। समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? किधर से थोड़ा-सा भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि पूरे सत्र मैंने किताबों को छुआ तक नहीं है। अब क्या करना है मुझे? तो सिंपल सी चीज़ें हम लोग थोड़ा-सा बेसिक से समझना चाहें, यदि मैं ऐसा करूँ कि खूब 2-4 वर्डों के साथ आप लोगों को खूब एनर्जेटिक फ़ील करवा दूँ और पता चला कि कुछ ही समय बाद आप ठंडे पड़ जाओगे, वैसे ही ठंडी के दिन चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, हम लोग थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे करते हैं तो सही रहता है या फिर कैसे करें तो बेहतर हो। तो सबसे पहली चीज़ मेरा मानना ऐसा है कि आपके साथ जो हुआ, हो गया, छोड़ दो। जहाँ तक आप सोच सकते थे, वहाँ तक सोच लीजिए, विचार कर लीजिए उस पर, पछतावा करना है तो पछतावा कर लीजिए। मतलब जो करना है वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें अच्छी हैं, कम से कम आपको अभी भी ये चीज़ें फ़ील तो हो रही हैं ना, तो समझ लो कि आप अभी पूरी तरह से गिरे नहीं, टूटे नहीं। यदि आपके दिमाग में थोड़ी-सी भी कहीं भी चीज़ें छिपी हुई हैं ना, कि मुझे क्या करना है यार, मैं कैसे करूँ? तो समझ लो कि आपके अंदर भी जान है, आप अभी करना चाहते हो। वो लापरवाही चली गई जो कि कुछ समय पहले तक थी, जिसके कारण कहीं स्कूल जाना हुआ तो कहीं छिपना शुरू कर दिए, तो कहीं भागना शुरू कर दिए, तो कहीं कुछ बहाना, वो सारी लापरवाही अब जा चुकी है। आपके अंदर वो चीज़ें अब दिखने लगी हैं, शायद आप वो होता है ना मन छिपा रहा है लेकिन फिर भी आंतरिक इच्छाएँ ऐसा उबल के सामने आ रही हैं कि नहीं यार मुझे करना है। तो समझ लीजिए कि आप कर सकते हो, डेफ़िनेटली कर सकते हो। अब आपको करना क्या है? कैसे करें? सिंपल सी चीज़ें, जहाँ तक सोचना था सोच लिया। अब अपने आप से एक चीज़ पूछिए कि अब क्या करना है मुझे? अब क्या कर सकते हैं? और करना क्या सही होगा, है ना? और यदि सॉल्यूशन ढूँढने की बात की जाए या तो सॉल्यूशन की बात की जाए तो सीधा-सीधा समझ में आता है कि यार देखो, जो करना था वो तो हो गया। अब बात है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने से। मैं कैसे करूँ जिसकी वजह से मैं कुछ बेहतर कर लूँ? अच्छा, अब सिलेबस के पास जा रहा हूँ तो सिलेबस अब घूरे जा रहा है मुझे कि अभी तक तो मिला नहीं, अब कहाँ से चला जाता हूँ? तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि अभी तक तो मनवा जो है ना टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था। अब लेकिन मन ऐसा हो रहा है कि अब तुम्हारे साथ थोड़ी दोस्ती कर ली जाए, मित्रता कर ली जाए। देखते हैं कितनी हो पाती है। तो होता है ना हठी है वो, गुस्सा वो भी करेगी, दिखाने का प्रयास भी करेगी। लेकिन प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक जैसे नहीं होता हम लोग अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं कि अक्सर एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो है नाटक चल रहा होता है उस समय और उस समय जो है एक अट्रैक्शन रहता है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं रहती।
तो जो जिसके जिसके पास अट्रैक्शन रहता है ना, तो हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब कंडीशन चाहे जो हो, थप्पड़ लग जाए, घर वाले गाली देने लगें, उसे जलील कर दिया जाए चौराहों के बीच, लेकिन उसे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। रीज़न, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनाने में लगता है। मतलब जो चाहे जो ले लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान जाओ। सिर्फ़ वही चीज़ें हमें भी करनी है। क्या करना है? मनाने का प्रयास करना है। मने मतलब हमारी साली बस अब मानेगी कैसे? अब वो तो है नहीं कि गाने सुनाना है। अब ये बोलती है कि मेरी लैंग्वेज में गाना सुनाओ, तो गाना आएगा कब मुझे? जब थोड़ी बहुत मुझे ज्ञात तो होगी चीज़ें तब ना। तो हम भी प्रयास वही करेंगे, उँगलियों से, मतलब कैसे उँगली को पकड़ूँ मैं, हाथ मिलाऊँ, फिर कंधा पकड़ूँ, फिर कंधे पर हाथ रख लूँ, फिर गले मिल लूँ, मतलब होती है ना, एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमें उँगलियों का पकड़ना है। उँगली कैसे पकड़ेंगे? हम सबसे आसान काम है चीज़ें कि ऐसे सिलेबस को पकड़ें, ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ें और ऐसे सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर को पकड़ें जो कि थोड़ा मेरे जैसा हो। मतलब घूमते-टहलते ऐसे एक बार देख लिया, बोल के हाँ, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। मतलब एक बार देखा ही नहीं, पता चला वो चीज़ें मुझे याद हो गई या फिर समझ में आ गई, या फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें तो मैंने पीछे पढ़ी हुई थी, ये चीज़ें तो मैंने सुनी हुई थी। ऐसा होता है ना? तो हम पहले उस चीज़ को चुनें, वहाँ से शुरू करें। और चहलकदमी कुछ ऐसी हो, जैसे नहीं होता कि हम लोग बचपन में अचानक तो चलने शुरू नहीं कर देते। पहले हाथ और घुटनों के बल चलते हैं, फिर धीरे-धीरे खड़ा होने का प्रयास करते हैं और उसके बाद खड़ा हुए कि नहीं, पता चला कि पूरे घर वाले को परेशान कर देते हैं। दिन भर घूमना, दिन भर टहलना, पता नहीं क्या मुँह में उठा के डाल लेना, पता नहीं कहाँ चले जाना, रोड पे निकल जाना, होता है ना? तो हमें भी ऐसे ही करना है। क्या? पहले तो उँगली पकड़ लेनी है। जैसे हम पकड़ के खड़ा होना शुरू किए, रफ्तार इतनी तेज़ी से करनी है कि इन 20-22 दिनों में, 25 दिनों में हमें पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक सिलेबस नहीं है, हमें एक दिशा में नहीं जाना। हमें क्या करना है? घर में एक रूम है तो सिर्फ़ एक ही रूम में नहीं जाना। अब चलना आ गया तो मैं सीधा समझूँगा ना, मैं चल पा रहा हूँ तो मतलब मैं सभी रूमों में जा सकता हूँ। तो बस मुझे यही करना है। शुरुआत एक जगह से करनी है। जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब उससे इतना कॉन्फिडेंस हो जाना है मुझे, इतना अच्छे से उसे तैयार कर लूँ कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए हमारे अंदर कि मैं किसी भी घर में जाऊँगा ना, अंधेरे रूम में चला जाऊँगा, उसमें लाइट भी नहीं रहेगी ना, तब भी मैं उसमें घूम टहल के चला आऊँगा। मुझे डर भी नहीं लगेगी, ना मुझे इस चीज़ का भय रहेगा कि मैं गिरूँगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना है। इन सभी चीज़ों के दौरान हमारे पास समय बहुत सीमित है। बोलते हैं ना कि एक समय रहता है तो चलो ठीक है, अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास समय कम है। लेट जगे हैं, लेकिन दुरुस्त हैं, अभी भी दुरुस्त है। हमारी मानसिकता बेहतर है। मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। तो आप पहले काम कीजिए कि इसी उँगली को पकड़ के उठना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में कि इसे और विस्तृत रूप कैसे दिया जा सकता है। बोलते हैं ना, अभी हमने बात की ना कि हमारे पास समय कम है, समय के साथ-साथ हमें इन चीज़ों पर ध्यान भी रखना है और सभी रूम में जाकर देखना भी है, चेक भी करना है, चाहे लाइट हो या ना हो। मुझे आए या ना आए, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मुझे जाना है उस रूम में। मिलते हैं अगली वीडियो में और समझते हैं कि हम उस रूम में जाएँगे कैसे, अर्थात उस सब्जेक्ट को तैयार कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आप यही काम कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस आपको अच्छे लगते हो ना, तो आप प्रयास कीजिए शुरुआत वहाँ से कीजिए। धीरे-धीरे 2 घंटे, 1 घंटे पढ़ लिए कि जाके घूम खेल आए, टहल आए। फिर उसके बाद फिर आके देख लिए। पॉकेट में नोट रख लीजिए अपने पास, उसे अच्छे से पेन कॉपी पर नोट करके घूमते-टहलते कहीं पर जाके अच्छा ये है, चलो ठीक है, याद हो गया। मतलब इस तरह से प्रयास अपने आप को इतना कर लीजिए, अपने आप को इस माहौल में रख लीजिए कि हमारे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ चलती रहे कि मुझे तैयारी करनी है। कैसे करनी है? इस सिलेबस को मुझे आज इस चैप्टर को खत्म करना है। घूमते टहलते, खेलते कूदते, जो करना है, टीवी देखते, चिढ़ाते और हँसते हँसाते, जैसा भी हो, मार्केट आते जाते, मतलब जो करना है वो करो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सिलेबस हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। तैयारी कुछ ऐसी हो, स्टार्ट कुछ ऐसा हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर बात करते हैं। और उन सभी चीज़ों से पहले आप कर सकते हो। अपने आप को मजबूत बनाइए और मजबूत बना के रखिए। जिस मजबूती के साथ अभी आपने ये सोचा ना कि मैं कैसे करूँ यार, मैं क्या करूँ? पूरे साल बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया। जिस मजबूती के साथ आज आपने ये चीज़ें सोची है ना, उसी मजबूती के साथ अपने ऊपर विश्वास रखिए, कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।